हेलो गाइस, नेट सॉल्यूशन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, यदि आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं तो आप सभी के लिए ये महत्वपूर्ण सूचना है कि अब आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत अपना आधार कार्ड वेरीफाइड कराने की आवश्यकता है। गाइस, यदि आपका आधार कार्ड वेरीफाइड नहीं होगा तब आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो भी पैसा आ रहा है वो आना बंद हो जाएगा। तो आप किस प्रकार से पता कर सकते हैं कि आपको अपने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत अपना आधार कार्ड वेरीफाइड करने की आवश्यकता है या नहीं? तो ये सारा कुछ हम प्रैक्टिकली देखेंगे इस वीडियो में। साथ ही गाइस, मैं आपको बतला दूं कि यदि आपने अभी तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना की केवाईसी नहीं कराई है तो फटाफट से अपने नज़दीकी सीएससी केंद्र पर जाकर या आप स्वयं खुद से अपनी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की केवाईसी करा लें। गाइस, अभी आप ये मत सोचिए कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो केवाईसी है उसी के बारे में मैं बतलाने वाला हूँ। केवाईसी का सिस्टम अलग है और ये जो मैं आपको बतला रहा हूँ ये अलग एक सूचना है जो कि आप सभी लोगों को जान लेनी चाहिए। यदि आपके पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत आधार कार्ड वेरीफाइड नहीं होगा तब आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। साथ ही आप किस प्रकार से पता लगा सकते हैं कि आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत अपना आधार कार्ड सत्यापित मतलब कि वेरीफाइड करने की आवश्यकता है या नहीं? तो गाइस, चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। गाइस, सबसे पहले तो हम यहाँ पर अपने ट्विटर अकाउंट पर आ गए हैं। यहाँ पर दिनेश त्यागी जी ने रीट्वीट करके बतलाया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में आधार सुधार के लिए एक सूचना। गाइस, पहले तो हम इस सूचना को पढ़ लेते हैं कि इस सूचना में क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या आवश्यक है आपको ये करना, और साथ ही हम आगे इस वीडियो में देखेंगे प्रैक्टिकली करके कि इस सभी को किस प्रकार से हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो हम इसकी जो सूचना है इसको पढ़ लेते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में आधार सुधार के लिए सूचना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के कुछ लाभार्थियों का आवेदन में नाम एवं उनके आधार में अंकित नाम में विभिन्नता पाए जाने के कारण योजना के लाभ से वंचित हो रहे हैं एवं पीएम किसान पोर्टल पर ऐसे लाभार्थियों की स्थिति आधार नोट वेरीफाइड दर्शाया जा रहा है। लाभार्थी पीएम किसान पोर्टल के फार्मर कॉर्नर पर जाकर बेनिफिशियरी स्टेटस में आधार का 12 अंक डालने पर अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। यदि वे बेनिफिशियरी स्टेटस में पाते हैं कि उनका आधार नोट वेरीफाइड बता रहा है, वैसे लाभुक निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाकर अपना आधार पीएम किसान पोर्टल पर स्वयं या सीएससी केंद्र के माध्यम से सुधार कर सकते हैं। इसके लिए लाभार्थी अपना आधार लेकर सीएससी केंद्र जाएंगे। ऐसी स्थिति में लाभुकों के आवेदन में दिए गए नाम का सुधार उनके आधार में दिए गए नाम के अनुसार कराया जाना अनिवार्य है। जिलावार आधार नोट वेरीफाइड की सूची सभी जिला कृषि पदाधिकारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी को उपलब्ध कराई गई है। तो गाइस, ये आपको अपना आधार कार्ड वेरीफाइड करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। साथ ही इन्होंने बतलाया है कि आप किस प्रकार से अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं पीएम किसान की वेबसाइट पर जाकर। और जब आप पीएम किसान की वेबसाइट पर जाकर अपना स्टेटस चेक करते हैं तब यदि वहां पर आधार नोट वेरीफाइड बताता है तब आपको यहां पर अपना आधार कार्ड वेरीफाइड करने की आवश्यकता होती है। गाइस, साथ ही यहाँ पर देखिए आधार नोट वेरीफाइड में सुधार की विधि। सबसे पहले आप आधार कार्ड की एक कॉपी ले लें, मतलब कि आपका आधार कार्ड की फोटोकॉपी ले लें। इसको डाउनलोड करने के लिए आपको uidai.gov.in की वेबसाइट पर जाकर माई आधार मेन्यू में डाउनलोड आधार का एक ऑप्शन मिलेगा, वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर पीएम किसान पोर्टल pmkisan.gov.in पर उपलब्ध फार्मर कॉर्नर के अंतर्गत एडिट आधार फेलियर रिकॉर्ड पर क्लिक करें। गाइस, ये सारा कुछ हम प्रैक्टिकली देखेंगे किस प्रकार से करेंगे हम स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले मैं आपको ये पढ़ के बता देता हूँ। साथ ही उसके बाद आपको एडिट आधार फेलियर रिकॉर्ड मेन्यू का इस्तेमाल करते हुए मांगी गई जानकारी वेबसाइट पर डालें। आपके आधार कार्ड में अंकित नाम इंग्लिश में ही प्रविष्ट करें, आपको इंग्लिश में ही अपना नाम फिल करना है। साथ ही जानकारी प्रदान करने के बाद पोर्टल से एडिट आधार फेलियर रिकॉर्ड की सूची से स्वयं हट जाएगा। आपका जो गलत
डाटा है, जब आप एडिट आधार फेलियर रिपोर्ट फिल करेंगे वहां पर अपना करेक्ट डिटेल, तब वो जो ओल्ड वाली डिटेल होगी वो ऑटोमेटिकली वहां से हट जाएगी। आवश्यक सुधार होने एवं इसके प्रमाणीकरण में पीएम किसान केंद्रीय दल दिल्ली को कुछ समय लगता है। गाइस, जब आप अपना एडिट आधार फेलियर रिपोर्ट में डाटा फिल करेंगे और सबमिट करेंगे तो उसको वेरीफाइड होने में केंद्रीय दल दिल्ली से कुछ समय लगता है, इसलिए आप थोड़ा वेट करेंगे और अपना स्टेटस चेक करते रहेंगे समय समय पर। और जब आप अपना स्टेटस चेक करेंगे तब वहां पर आपका आधार कार्ड वेरीफाइड शो होने लगेगा। और ये आप अपने आप खुद से भी कर सकते हैं पीएम किसान की वेबसाइट पर जाकर, या फिर आप अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर पर भी जाकर ये कर सकते हैं। तो गाइस, अब देख लेते हैं हम इसको प्रैक्टिकल करके। गाइस, आधार वेरिफिकेशन करने के लिए आपको सिंपली इस वेबसाइट पर आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर आएंगे आपको कुछ इस प्रकार से इसका इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको सिंपली यहाँ पर नीचे आ जाना है। सबसे पहले तो आप अपना बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करके देख लेंगे कि आपको आधार वेरिफिकेशन करने की आवश्यकता है या नहीं। तो सिंपली आपको यहाँ पर बेनिफिशियरी स्टेटस पर क्लिक कर लेना है। बेनिफिशियरी स्टेटस पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार से इसका इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पर या तो अपना आधार नंबर एंटर कर देना है या फिर अपना अकाउंट नंबर सेलेक्ट करके यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर एंटर कर देना है। तो सिंपली यहाँ पर मैं आधार नंबर एंटर कर लेता हूँ। आधार नंबर एंटर करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर गेट डाटा पर क्लिक कर लेना है। गेट डाटा पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार से ये आपका फॉर्मर एप्लीकेशन स्टेटस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है आधार स्टेटस। यहाँ पर आपको लिखा हुआ शो हो रहा है आधार नंबर इस वेरीफाइड। तो गाइस, यदि आपका आधार वेरीफाइड नहीं होगा तो यहाँ पर लिखा हुआ शो होगा आधार नंबर इस नोट वेरीफाइड। तो यदि आपका यहाँ पर स्टेटस आधार नंबर इस नोट वेरीफाइड लिखा हुआ शो होता है तब आपको आवश्यकता होती है आधार कार्ड को वेरीफाई करने की। अन्यथा यदि आपका आधार नंबर इस वेरीफाइड लिखा हुआ आता है तो आपको आधार वेरिफिकेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। साथ ही गाइस, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है पेमेंट मोड। पेमेंट मोड में यहाँ पर इनका अकाउंट दिया हुआ है कि इनका जो पैसा गवर्नमेंट की तरफ से भेजा जा रहा है वो बाय अकाउंट भेजा जा रहा है, अकाउंट के माध्यम से भेजा जा रहा है। जबकि यहाँ पर आधार मोड होना चाहिए था, क्योंकि गवर्नमेंट जो भी पैसा भेजती है वह आधार के माध्यम से भेजती है। तो आधार यहाँ पर नहीं है, इसका कारण हो सकता है कि इनका जो आधार कार्ड है इनके बैंक अकाउंट से डीबीटी से लिंक नहीं है। यदि इनका अकाउंट डीबीटी से लिंक होता तब यहाँ पर अकाउंट की जगह पर आधार पेमेंट मोड लिखा होता। तो गाइस, इस प्रकार से सबसे पहले आप चेक कर लें कि आपको आधार वेरिफिकेशन करने की आवश्यकता है या नहीं। गाइस, यदि यहाँ पर आपका आधार नंबर इस नोट वेरीफाइड लिखा हुआ शो होता है तो उसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे कि आपने कभी भी अपने आधार कार्ड में अपना नाम वगैरह या कोई डेट ऑफ बर्थ वगैरह चेंज कराई हो तो उसका भी ये कारण हो सकता है कि आपका आधार स्टेटस यहाँ पर नोट वेरीफाइड शो हो रहा हो। या फिर आपने जो फार्मर का रजिस्ट्रेशन कराते समय जो नेम दिया था तो उसमें आपका नेम अलग है और आधार कार्ड में नेम अलग है, तब भी यहाँ पर आधार नंबर इस नोट वेरीफाइड शो होता है। तो इसके कई कारण हो सकते हैं। अभी गाइस, जब आप यहाँ से अपना स्टेटस चेक कर लेंगे और ये आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपको आधार वेरिफिकेशन करने की आवश्यकता है या नहीं, तब उसके बाद आपको क्या करना है। देखिए, सबसे पहले तो अपना आधार कार्ड आपको वेरीफाई करना है। तो उसके लिए हम UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आधार कार्ड को सत्यापित करना सीखेंगे। गाइस, इसका लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पर आप सिंपली कुछ इस प्रकार से आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको माई आधार वाले सेक्शन में सबसे टॉप पर ही यहाँ पर आधार सर्विसेज में वेरीफाई एन आधार नंबर पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद गाइस, यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर करके और ये जो कैप्चा कोड दिया हुआ है इस कैप्चा कोड को फिल करके प्रोसीड एंड वेरीफाई आधार पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप प्रोसीड टू वेरीफाई आधार पर क्लिक करेंगे तब यहाँ पर आपका लिखा हुआ आएगा आधार वेरिफिकेशन कंप्लीट, और कुछ इस प्रकार से ये राइट का निशान आपका शो होगा। तो गाइस, ये जो आधार कार्ड है ये एक वेरीफाइड आधार कार्ड है। आपको यहाँ पर एज बैंड
देखने को मिलेगी कि आपकी एज लगभग कब से कब तक है, साथ ही आपका जेंडर क्या है, आपका स्टेट क्या है, आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लगा हुआ है उसके लास्ट 3 डिजिट यहाँ पर शो होंगे। तो अपना आधार कार्ड इस तरह से वेरीफाई कर लेंगे। यदि आपके आधार कार्ड में कोई मिसमैच है या फिर आपका आधार कार्ड वेरीफाइड नहीं है तो यहाँ पर लिखा हुआ शो होगा आधार वेरीफाइड नॉट कंप्लीटेड, मतलब कि ये आधार कार्ड वेरीफाइड नहीं है। तो इस प्रकार से आप सबसे पहले अपना आधार वेरीफाइड कर लें। फिर उसके बाद गाइस आपको अपना अकाउंट स्टेटस कि आपके अकाउंट नंबर से आधार कार्ड डीबीटी से लिंक है या नहीं, तो उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पर माई आधार वाले सेक्शन में आकर यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है चेक आधार बैंक लिंकिंग स्टेटस। आपको सिंपली इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार से ये देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर कर देना है। यदि आपके पास आधार नंबर नहीं है तो सिंपली यहाँ पर वर्चुअल आईडी पर क्लिक करके आप यहाँ पर अपनी वर्चुअल आईडी एंटर कर देंगे। वर्चुअल आईडी भी आपको आपके आधार कार्ड पर लिखी हुई मिलती है यदि आपने अपना न्यू आधार कार्ड निकलवाया होगा। तो सिंपली हम यहाँ पर आधार नंबर एंटर करके और ये जो कैप्चा कोड है इस कोड को यहाँ पर फिल करके सेंड ओटीपी पर क्लिक कर लेते हैं। गाइस आधार बैंक लिंकिंग स्टेटस किस प्रकार से चेक किया जाता है उसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। उसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जिससे आप कंप्लीट जानकारी ले पाएंगे कि आप किस प्रकार से आधार लिंकिंग बैंक स्टेटस को चेक कर सकते हैं। यदि आपका आधार कार्ड एनपीसीआई सर्वर से लिंक नहीं होगा, मतलब कि डीबीटी से लिंक नहीं होगा, तब आपका जो पैसा, मतलब कि जो गवर्नमेंट पैसा किसी भी स्कीम का भेजती है तो वह तभी भेजती है जब आपका आधार कार्ड डीबीटी से लिंक होगा। तो आप किस प्रकार से पता लगा सकते हैं कि आपका आधार कार्ड डीबीटी से लिंक है या नहीं, मतलब कि आपका बैंक खाता डीबीटी से लिंक है या नहीं, और यदि है तो वह कौन सा है। तो आप ये सारा कुछ उस वीडियो को देखकर जान सकते हैं कि आप किस प्रकार से आधार बैंक लिंकिंग स्टेटस चेक कर सकते हैं। उसके बाद गाइस जब आप ये सारा कुछ जान लेंगे कि आपके आधार कार्ड में भी कोई मिसमैच नहीं है और आपका आधार बैंक लिंकिंग एनपीसीआई से लिंक है, तो ये जब आप दोनों बातें जान लेंगे तब उसके बाद आपको क्या करना है। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर फिर से pmkisan.gov.in की वेबसाइट पर आ जाना है। सिंपली यहाँ पर एडिट आधार फेलियर रिकॉर्ड पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको गाइस यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा आधार नंबर, अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, फार्मर नेम। तो आपको सिंपली यहाँ पर आधार नंबर एंटर करके इस कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल करके सर्च पर क्लिक कर लेना है। तो गाइस जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करेंगे तब आपका सारा डाटा यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यदि आपका आधार कार्ड वेरीफाइड नहीं है पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत, तो यहाँ पर आपकी सारी इंफॉर्मेशन ओपन हो जाएगी। तो उसमें आपको अपनी जो भी डिटेल करेक्शन करनी है या जो भी डिटेल आपकी मिसमैच है उसको करेक्शन करना है, तो आप सिंपली उसको करेक्शन कर लेंगे और सबमिट कर लेंगे। गाइस इसका जो करेक्शन, मतलब कि एडिट आधार डिटेल का जो कंप्लीट प्रोसेस वाली वीडियो है हमने पहले से ही अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है, आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। गाइस जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं हमने अपना आधार नंबर एंटर करके और ये कैप्चा कोड फिल करके जैसे ही सर्च किया था तब यहाँ पर रिकॉर्ड नोट फाउंड आया। चूंकि हमने जो अभी स्टेटस चेक किया था उसका आधार कार्ड वेरीफाइड था, इसलिए यहाँ पर कोई भी स्टेटस नहीं शो हो रहा। यदि वहाँ पर आधार कार्ड इज नॉट वेरीफाइड होता, मतलब कि आधार कार्ड वेरीफाइड नहीं होता, तभी ये डिटेल ओपन हो पाती। तो आप इस प्रकार से चेक कर सकते हैं कि आपका आधार कार्ड वेरीफाइड है या नहीं। यदि वेरीफाइड होगा तो यहाँ पर रिकॉर्ड नोट फाउंड आ जाएगा लिखा हुआ, और यदि वेरीफाइड नहीं होगा तो सारी डिटेल आ जाएगी ओपन होकर, और आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिसमैच है उसको कंप्लीट करके अच्छी प्रकार से फिल करके सबमिट कर लेनी है। तो गाइस आप जान पाए होंगे कि किस प्रकार से आपको अपना आधार कार्ड वेरीफाइड करना है पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत, और किस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं कि आपका आधार कार्ड वेरीफाइड है या नहीं, और किस प्रकार से आप आधार बैंकिंग लिंकिंग स्टेटस चेक कर सकते हैं। ये सारी बातें आज की इस वीडियो में हमने सीखी। गाइस यदि आपको इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी करनी है या आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।
साथ ही गाइस इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।